किसी ने सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि जी आजकल के दौर में जी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या किया जाए। तो मुझे उसका सिंपल सा जवाब आता है, बड़ा ही सादा सा, भाई कॉम्पिटेंट हो जाओ, अपनी कॉम्पिटेंसी को रेज करो। आपको फियर है कि ओहो कंपटीशन है, जब आपको फियर नहीं होगा और आप कॉम्पिटेंट होंगे तो फिर कहाँ गया वो कंपटीशन। सो सिंपल सवाल का सिंपल जवाब होना चाहिए। सो बी कॉम्पिटेंट। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं या किसी भी दुनिया की फील्ड में हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी को हमेशा अप करते जाइए, अपने साथ वैल्यू एडेड चीज़ें ऐड करते जाइए। 2-3 माह पहले 1.5 साल पहले हमारे डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, तो कहने लगे स्कूल में ना हमने एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवानी है। सो 3-4 लैंग्वेजेस को नॉमिनेट किया गया। अरेबिक थी, फ्रेंच थी और चाइनीज़ थी, और भी 1-2 थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो उन्होंने कहा कि जी ये करवाएं, और ज़ाहिर है मेरा भी उसमें थी शामिल कि करवाई जाए। तो वो फ्लॉप हो गया। इसलिए फ्लॉप हो गया कि इतने सारे बच्चों के लिए, इतनी सारी टीचर्स को, यानी जो क्लास लेगा, जो भी आएगा, वो एक वक्त में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक स्कूल के अंदर 20 क्लासेस हैं, तो वो 20 क्लासेस के लिए या 10 क्लासेस के लिए कहाँ से टीचर आएगा। इतने टीचर ही अवेलेबल नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए आते हैं, और उनकी डिमांड्स भी ज़्यादा हैं। और हमारा एक एवरेज से तबके से जो हमारे बच्चे हैं वो बिलोंग करते हैं, तो हम इतनी तो पे ही नहीं कर सकते, और हमने पढ़ाने भी फ्री है, एडेड फ्री। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने तहैया किया कि इसको फ्लॉप नहीं होने देना। मैंने जहाँ जहाँ राब्ता हो सकता था कोचिंग सेंटर्स में पता किया, अपने लिए एक क्लास ढूंढी। मेरे ऑफिस के करीब मुझे टेफ्टा में क्लास मिल गई। एक्टिव क्लास हो रही थी 7 बजे से रात 10 बजे तक, 6 बजे से। मैंने ज्वाइन कर ली। किसी को चाइनीज आती जी? अब नी हाउ से आगे बात चली गई है। नी हाउ माँ, आप कैसे हैं? वाह हाउ, शेशे जायचियान। तो वो 4 से 5 महीने का कोर्स था, मैंने कर लिया। मैंने अपने स्टाफ को बिठाया, किसी को नहीं बताया मैंने, ज़ाहिर है अपने वक्त में किया मैंने, जो मेरे बच्चों का टाइम था उसमें किया। मैंने बिठाया टीचर्स को कि जी आपकी चाइनीज़ की क्लास होगी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम ले लेंगे। इकट्ठी हो गई बहुत सारी, बैच बन के 2। उनको पता चला सर आतिफ ने क्लास लेनी है, तो वो 20 रह गई। जाहिर है जी, वो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। लोग तो यही कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो आएगी नहीं, हमें तो वहीं पर सर को जवाब देना पड़ जाएगा। तो हम क्यों लें? फियर, खौफ। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं जिस दिन फर्स्ट डे क्लास में गया था, डिलेड था, मैं क्लास में एक दिन लेट हो गया था। मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम आ गया हुआ है। समबडी टोल्ड मी कि जी आप रिजेक्ट हो गए हैं, तो उसमें शायद नहीं है नाम। मैंने जाके चेक किया तो मेरा रोल नंबर चेंज हो गया हुआ था। खैर मेरा नाम था। मैं चूँकि लेट गया तो मेरे लाशिर ने, मेरे टीचर ने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा जी खड़े हो जाए जो कल नहीं आए थे। तो मैं भी खड़ा हो गया। यही इसी तरह मेरा डिज़ाइन था, ये वाला, ये जो मैं अभी हूँ ना, टाई शायद होगी। मैंने कहा जी आपने कल तशरीफ़ लाए थे? मैं कहा नहीं सर कल नहीं आया था। क्या हुआ था? मैंने कहा सर मेरे रोल नंबर की जगह पे किसी मैडम का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने कहा शायद मेरा नाम नहीं आया। उन्होंने कहा बाहर तशरीफ़ ले आए, आ जाइए इधर। लेकिन सर मैंने 1.5 घंटा पढ़ाई चाइनीज़। वो जो 3 वर्ड थे जो उन्होंने सिखाने थे,
नी, वो था। मैं 3 घंटे यही करता रहा। उन्होंने कहा दोबारा जिंदगी में कभी क्लास नहीं छोड़नी, यही हाल होगा। यानी मेरा फियर उसी घंटे में निकाल दिया उन्होंने। और उसके बाद मैंने ये फोकस करके सीखा कि मैंने अपने स्टाफ को सिखाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। उस हिसाब से मैंने सीखा। यानी एक ऊपरी लेवल का नहीं सीखा मैंने इस लेवल का सीखा कि मैं सिखाऊं कैसे। भाई एक लैंग्वेज है जो अगर आप उनको बोलते हुए देखें तो वो जम्मू अकाली हैं, समझ नहीं आती। ये तो मैं जरा मुंह बना के सवार के बोल रहा हूं तो आपको नी, था, वो समझ आ रहा है। वो इतना भी नहीं करते क्योंकि उनकी तो जनाब मादरी लैंग्वेज है। तो मैंने फिर उस लेवल्स के हिसाब से सीखी। छोटा सा कोर्स बनाया, शॉर्ट कोर्स बनाया, टीचर्स को मोटिवेट किया, उनका फियर दूर किया और उनको सिखा दिया। 80 के स्टाफ को सिखा दिया। मेरा काम खत्म।